अभी एक वो थोड़ा मोदी मैजिक की कमी है, ऐसा मुझे लगता है। पूरे दूसरे रियासतों के मुकाबले में अपना महाराष्ट्र थोड़ा अलग लेवल पे आ सकता था अगर उद्धव जी 5 साल सरकार चलाती थी। आपने कभी हवाई सफ़र किया? अभी तो मैं नहीं किया, लेकिन मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मुंबई में मौजूद हूं और मुंबई में एक जगह है मरीन ड्राइव, जहां पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं टहलने के लिए, घूमने के लिए। यहां पर आप देख रहे हैं ट्राइडेंट होटल भी है और यहाँ पर देखिए सैलानी बहुत सारे आए, देश के कोने कोने से ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ लुत्फ़ उठाने के लिए आते हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं, ज़रा तस्वीरें सबकी दिखाइए। ये भीड़ आप देख सकते हैं। कुछ लोगों से बात भी करेंगे क्योंकि चुनाव भी है। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई। आप बताइए अंकल, क्या नाम है आपका? टकाटक। अच्छा, चुनाव भी है महाराष्ट्र में क्या? बोले तो होएगा तो होएगा। फर्क पड़ता है चुनाव से कुछ? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ता है चुनाव से? नहीं, क्या फर्क पड़ता, होता रहता है चुनाव तो। जैसे कुछ अच्छा बुरा, कोई अच्छी सरकार, बुरी सरकार? सब सरकार अच्छी है, काम होना चाहिए। सब सरकार अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। महंगाई, गरीबी, कुछ बेरोजगारी कुछ नहीं? कोई गरीबी नहीं है, अभी तो पगार भी तो बढ़। बताएं क्या नाम है आपका? अर्जुन सरदार। मुंबई में चुनाव भी है, हाँ चुनाव भी है। कैसा चल रहा है देश? देश अच्छा चल रहा है। मोदी जी कैसा चला रहे हैं देश? मोदी जी बढ़िया है। नंबर चला रहे। इधर आओ भैया, देखो मोदी जी के बड़े फैन मिल गए। जी 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 भाई बताइए। अरुण सिंह। अरुण साहब बताइए, जी महाराष्ट्र में चुनाव है, कौन सी सरकार अच्छी लगती है, क्या बदलाव देखते हैं? मुझे तो बीजेपी सरकार बहुत अच्छी लग रही है, जहाँ तक काम कर रही है भाई, बहुत अच्छा काम कर रही है, देख रहा हूँ। और वैसे पे अगर हो जाए तो ठीक ही है। वैसे महाराष्ट्र का भी प्रशासन अच्छा ही है। कुछ आपने कहा बीजेपी सरकार, तो बीजेपी में कौन सी सरकार, महाराष्ट्र या मोदी जी? वैसे तो मोदी जी एक नंबर है अपनी जगह पे। मोदी जी एक नंबर हैं। जी जी। जैसे आपने कहा एक नंबर, तो अगर मैं कहूँ मोदी जी ने 5 कौन से अच्छे काम किए वो बता सकते हैं? 5 से तो ऐसे अच्छे काम किए हैं कि मतलब हर चीज़, मतलब जहाँ तक देखा जाए वो हर चीज़ का अच्छे ही किए, कोई गलत नहीं किए हैं। अरे 5 तो बताइए। साफ सफाई अभियान सही किए हैं। और उसके बाद जो बेरोजगार थे उनके लिए अच्छे एक योजना बना रहे, वो भी अच्छे ही बना रहे हैं। यहाँ तक कि और बाकी तो जो देख रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, शासन, सबसे बड़ी चीज़ शासन होती है, वो कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। वो भी अच्छे कर रहे हैं जी। बेरोजगारी कम हुई? बेरोजगारी अपनी जगह पे तो बहुत ही कम हुई। अब सामने वाले को ना लगे तो बात अलग है, लेकिन पहले से तो बेटर है, हर चीज़ बेटर है। हर चीज़ एकदम बेटर हो गई? जी जी जी। तो महाराष्ट्र में क्या बदलाव दिखते हैं? बहुत कुछ बदलाव हुआ पहले से। काम धंधा, आना जाना, हम लोग को जो इतना दिक्कत होता था वो सबका वो हुआ। अच्छा, मोदी जी कहते थे कि हवाई जहाज़, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सफ़र करेगा, क्या वो पूरा हो पा रहा है? हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि आज बोले तो आज ही हो जाएगा, आज नहीं तो कल होएगा, मगर होएगा। कब हो गया? अभी उनका ही चलेगा तो धीरे धीरे होएगा। अभी एक बैग तो होएगा ही नहीं, धीरे धीरे विकास के ऊपर आदमी जा ही रहा है। आपने कभी हवाई सफ़र किया? अभी तो मैं नहीं किया, लेकिन मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल करूँगा। करोगे? जी जी। और हवाई चप्पल पहन के करोगे? हवाई चप्पल ही पहन के करूँगा अगर वैसा रहेगा तो फिर। अच्छा, आप कहाँ से, कोलकाता से हैं? जी नहीं, मैं यूपी से हूँ, अभी देर से मुंबई में ही हूँ, मुंबई में रहता हूँ। मुंबई से हैं? जी जी। बाबा सिद्दीकी का जो कांड हुआ वो कैसे रहा? जी का असर रहेगा मुंबई में? वो तो रहेगा ही सर, वो तो बहुत दुखदायक चीज़ हुआ जो भी हुआ। उसके लिए तो हम लोग भी वो है, गलत हुआ? गलत हुआ, अपने जगह पे तो गलत ही हुआ। कोई भी इंसान हो, उनके साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो गलत ही होता है। तो मुंबई सेफ नहीं है क्या? सेफ है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सेफ हो। कभी कोई इंसान कभी भी धोखे से वो किया है तो उसमें कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन मुंबई जहाँ तक है अपनी जगह पे सेफ है। करोड़ों लोग यहाँ पे बैठे हैं, इकट्ठा है, अगर सेफ ना होता तो कैसे रहते एक साथ? असेंबली इलेक्शन में बदलाव तो ऐसा समझ में आ रहा है कि मिलीजुली सरकार बनने वाली है, क्योंकि इतने सारे महायुति और महाविकास आघाड़ी ने इतने सब खिचड़ी बन गई है कि एक किसी स्पष्ट एक पार्टी को बहुमत मिलना तो मुश्किल लग रहा है। और बाकी तो अभी मालूम पड़ेगा, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि किसी एक को स्पष्ट बहुमत तो शायद नहीं मिलेगा। खिचड़ी का मतलब आपने क्या बोला? खिचड़ी का मतलब देखिए, महायुति और महाविकास आघाड़ी, जैसे आपको पता है अभी महायुति में जैसे भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना है, और भी बहुत सारे मिलीजुली जो उनकी पार्टियां साथ में हैं। और जैसे केंद्र में भी अगर आप देखेंगे कि अभी जो लोकसभा चुनाव जो हुए हैं तो उसमें भी एक थोड़ा सा जॉइंट वेंचर में जो गवर्नमेंट बनाई है, तो अभी एक वो थोड़ा मोदी मैजिक की कमी है, ऐसा मुझे लगता है। एक मिनट में, मोदी मैजिक क्या है? मोदी मैजिक की कमी मुझे लगती है, जो मैजिक जैसा एक अच्छा, शब्द, महाविकास आघाड़ी यहाँ आगे दिख रहा है सर? ऐसा कहना भी बिल्कुल सही नहीं होगा। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे मजबूत हैं, लेकिन फिर भी
जैसे एक वन साइडेड जैसा था कि एक वन साइडेड कि भाई अगर आप इनसे महायुति से या भारतीय जनता पार्टी अच्छा, मैं से सिर्फ आ रहे- बांद्रे वेस्ट की, बांद्रे पूर्व की बात करूँ, ईस्ट की, तो वहाँ पर क्या लगता है ज़ीशान सिद्दीकी का क्या है इस बार? बांद्रा ईस्ट का जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है तो कांग्रेस को शायद वो सीट जा सकती है। कांग्रेस, क्योंकि वहाँ महाविकास पे वहाँ आघाड़ी। शिवसेना लड़ रही है। शिवसेना लड़ रही है, मालूम है मुझे। ज़ीशान का पलड़ा मतलब भारी नहीं है। नहीं है। अच्छा, बांद्रा ईस्ट में। उनके पापा की जिस तरीके से मौत हुई, हत्या की गई, उसका असर भी नहीं दिखेगा चुनाव में? सिंपैथी वोट तो डेफिनेटली सिंपैथी वोट तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि उद्धव साहब ने भले ही उनको शायद उतना काम करने का भी मौका नहीं मिल पाया और उन्होंने अपने हिसाब से जो भी एक करना चाहिए वो अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन बीच में आपको मालूम ही है एक नाथ शिंदे साहब गुवाहाटी वाला प्रकरण पूरा सबको मालूम है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो रिज़ल्ट आएंगे वो रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट होंगे सभी के लिए, जैसा कि लोकसभा में हमने देखा था वैसा ही। तो यहाँ पर मैं महाराष्ट्र अमरावती ज़िले से आया हूँ था। बताओ, महाराष्ट्र में किसकी सरकार इस बार? जनता के मन में क्या है? महाराष्ट्र में तो हमारे मन में हम उदय गट के तरफ से ये चाहते हैं कि सरकार बनी, किसकी सरकार? शिवसेना की। शिवसेना। शिवसेना में दो शिवसेना, उद्धव या एक नाथ? उद्धव बताया ना हमने आपको। अच्छा, उद्धव की तरफ से। उद्धव जी में क्या खास है? उद्धव जी जो उनको थोड़ा जो 2 साल मिले थे इससे पहले, तो महाराष्ट्र में जो है तो बहुत अच्छी सरकार चलाई थी उन्होंने। पिछले 2 साल जो उनको मिले थे तो वो हमारी समझ जो महाराष्ट्र की बदकिस्मती रही कि उनको पूरे 5 साल नहीं मिले। आपने बदकिस्मती शब्द का इस्तेमाल किया। जी हाँ। क्या ऐसा चमत्कार किया उद्धव जी ने? जी नहीं, बहुत अच्छा चल रहा था। अगर पूरे 5 साल मिलते तो थोड़ा महाराष्ट्र की पोजीशन अच्छी मानी जाती थी। पूरे दूसरे रियासतों के मुकाबले में अपना महाराष्ट्र थोड़ा अलग लेवल पे आ सकता था अगर उद्धव जी 5 साल सरकार चलाते थे। जी तो आप मानते हैं महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी? हाँ, पलड़ा भारी है और आना भी चाहिए महाविकास आघाड़ी। जी हाँ। एक नाथ शिंदे साहब क्या डूब जाएंगे इस बार? एक नाथ फिलहाल तो जैसा करंट के मुख्यमंत्री है हमारे, तो यानी पब्लिक का रुझान उधर भी है, लेकिन अगर महाराष्ट्र में कुछ अगर तब्दीली यानी तरक्की होना जो है तो उद्धव जी को जो है तो लोगों ने पसंद करना चाहिए। उद्धव जी को पसंद करना चाहिए अगर महाराष्ट्र में कुछ तरक्की होना है तो। मतलब उद्धव जी ही महाराष्ट्र का विकास कर सकते हैं? जी, वो 2 साल की मद्देनज़र मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो 2 साल थे वो 2 साल में ही उन्होंने अच्छा खासा परिवर्तन किया था अपना महाराष्ट्र का। अगर उनको 5 साल मिलते तो बहुत सारी अच्छा, आप मुंबई के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। अभी बाबा सिद्दीकी जी की हत्या भी हुई, तो क्या है उसका असर दिखेगा चुनाव में? जी हाँ, बाबा सिद्दीकी एक जाने माने लीडर थी और ज़माने से जो है तो मुंबई में उनका जो है तो राजनीतिक दबदबा रहा था। और ज़ीशान जो है तो बाबा सिद्दीकी के इस पर चलेगा, लेकिन ज़ीशान को अब बाबा सिद्दीकी की बात को समझो, जो उनका दबदबा था उसको कायम करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि ज़ीशान में इतनी काबिलियत है कि वो उस बात को जल्दी कवर कर लेगा, ये बात पक्की है कि ज़ीशान वो कर लेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, चुनाव भी लड़ रहे हैं ज़ीशान साहब, तो क्या बांद्रा पूर्व में क्या माहौल अभी? ज़ीशान को मेरा तो ये कहना है कि ज़ीशान को बिल्कुल लोगों ने जो है तो इस बार उनका यानी वालिद का ऐसा हो गया उनके पिताजी का, तो ज़ीशान को चुनकर लाना चाहिए और ज़ीशान को एक मौका देकर ज़ीशान की जो है तो क्वालिटी, उसकी जो है तो एबिलिटी और समझना चाहिए कि ये बाबा सिद्दीकी का लड़का है और वो उनके तरफ से जो है तो अपनी पार्टी के तरफ से अच्छे खासे काम कर सकता है। लेकिन आपका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया बयान, क्योंकि आपने कहा शिवसेना आए, लेकिन वो शिवसेना को बीट कर जाएंगे, मतलब शिवसेना वर्सेस एनसीपी, अजित पवार की वहाँ पे हलचल है। हाँ, उनको जो है तो वो तो अभी फिलहाल एनसीपी से लड़ रहे हैं ना ज़ीशान। हाँ, तो उन्हें एनसीपी जाना चाहिए था, आपको क्या लगता है? हाँ, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा था कि उन्होंने उनकी जो है तो पिछली जो उनकी पार्टी थी उसको ही कंटिन्यू करना था, लेकिन अब उनका मामला है, उनको पता होगा क्या सही है, उनकी राजनीति के लिए क्या सही है उनको पता है। हो सकता है उनमें उनको कुछ खास बात दिखी, ये वजह से उन्होंने इतना जल्दी फैसला लिया जो है तो उनके नुकसान ना हो जाए कहीं फैसले में? नुकसान तो जो अच्छा, है अगर हारे तो क्या करियर ही खत्म हो जाएगा, ऐसा है? जी, हारे तो करियर खत्म, ऐसा है इस बार? नहीं, हारे तो करियर ख़त्म नहीं है, अभी तो उनका करियर स्टार्ट हुआ है, जवान है। बाबा सिद्दीकी का ये अभी पहला इलेक्शन है बाबा सिद्दीकी के इंतकाल के बाद, तो उनका करियर स्टार्ट हुआ है और जहाँ तक कि मैं उनको जानता हूँ तो इंशाल्लाह वो आगे उनका जो है तो बाबा सिद्दीकी की बात उनमें पैदा हो जाएंगी, लेकिन टाइम लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद।
तो देखिए यहाँ पर शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसके बारे में बात हो रही है। और ये जुनैद थे, जुनैद बता रहे हैं कि जो महाराष्ट्र है यहाँ पर पलड़ा जो है वो महाविकास आघाड़ी का भारी लग रहा है। और देखते हैं, हालांकि जनता का अपना अपना रुझान है, अपने अपने उनके ख्यालात हैं, विचार हैं। उद्धव साहब का जो 2.5 साल का कार्यकाल था उसे शानदार बताया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ, सोचिए 2.5 साल अगर शानदार रहा तो फिर महाविकास आघाड़ी को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा, मोदी मैजिक भी रोक नहीं पाएगा। हालांकि मोदी जी के कुछ भक्त मिले यहाँ पर मुझे, मैंने कहा 5 काम बताओ तो नहीं बता पाए, देखना होगा। दिलचस्प चुनाव है महाराष्ट्र का। इलेक्शन 20 नवंबर को है और नतीजे आएंगे 23 नवंबर को। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, अपने ख्यालात ज़रूर जाहिर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।